उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में अखाड़े और साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शरीर पर भस्म रमाए हुए इन नागा साधुओं की टोली एकदम अलग जान पड़ती है। इन साधुओं का पूरा जीवन अनेक रहस्यों से भरा होता है। किसी को नहीं पता कि ये नागा साधु कहाँ रहते हैं। नागा साधुओं की टोली महाकुंभ में आती है और कहीं भी लुप्त हो जाती है। आज हम जानेंगे नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और इनकी टोली क्यों बनाई जाती है। नागा साधुओं का हिंदू धर्म में बड़ा स्थान है। कठोर तपस्या, सादा जीवन और अद्वितीय परंपराओं के साथ जीवन जीने वाले ये अपने तरह के अद्भुत साधु होते हैं। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार आम जन की तरह नहीं होता। सामान्य दाह संस्कार की जगह नागा साधुओं का अंतिम संस्कार अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है। उनकी जल समाधि या भू समाधि होती है। जब किसी नागा साधु का देहांत हो जाता है तो उसके शरीर को पूरे सम्मान के साथ सजाया जाता है और फिर पवित्र गंगा जल या अन्य पवित्र नदी में स्नान करवाया जाता है। इसके बाद उनके शरीर को आसन की मुद्रा में बिठाया जाता है। फिर इसी स्थिति में शरीर को समाधि स्थल पर रखा जाता है। दरअसल पहले ही समाधि स्थल को तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए समाधि स्थल पर नागा साधु के पद के मुताबिक एक गड्ढा कर दिया जाता है। साधु का जैसा पद होता है, गड्ढा उसी हिसाब से बड़ा और गहरा होता है। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण और पूजा करते हुए गड्ढे में साधु के शरीर को बैठाकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है। अगर नागा साधु ने शरीर छोड़ने से पहले इच्छा की हो कि पवित्र नदी, विशेषकर गंगा नदी में उनके शरीर को जल समाधि दी जाए तो ऐसी स्थिति में साधु को जल में समर्पित कर दिया जाता है। हालांकि किस साधु को कौन सी समाधि दी जाएगी यह अखाड़े पर भी निर्भर करता है। जल समाधि के लिए पहले मंत्रोच्चारण और हवन किया जाता है और फिर नागा साधु के शिष्यों और उनके अखाड़े के साधु मृत साधु की इच्छाओं के अनुसार उन्हें जल समाधि देते हैं। दरअसल नागा साधु ऐसा मानते हैं कि पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर ही उनका शरीर बना है और जीवन समाप्त होने के बाद इन्हीं तत्वों में उनका शरीर समाहित होना चाहिए। इस तरह नागा साधुओं का जब देह त्याग होता है तो उनको भू समाधि या जल समाधि ही दी जाती है। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने संस्मरण में अघोरी और नागा साधुओं का उल्लेख किया है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर लिखा है कि उत्तर पश्चिम भारत के बौद्ध नग्न तपस्वी की तरह रहते थे और अपने शरीर को राख से ढक लेते थे। वे अपनी गर्दन पर हड्डियों की माला पहनते थे। आइए अब जानते हैं क्यों बनाई जाती है नागा साधुओं की टोली। नागा साधु घोर तपस्या करते हुए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। ये साधु इंसानों में सबसे पवित्र माने गए हैं। एक साधारण व्यक्ति से नागा साधु बनने में करीब 6 साल का समय लग जाता है। इन 6 साल में इन्हें कठिन साधना करनी पड़ती है। कई सालों तक गुरुओं की सेवा में लीन रहना पड़ता है। कहते हैं कि 4 मठ जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, इन मठों की रक्षा और दुष्टों के अंत के लिए एक टोली बनाई गई। यह टोली शस्त्रधारी नागा साधुओं की थी। तब से लेकर आज तक नागा साधुओं की टोली नजरों में आए बिना देश और धर्म की रक्षा के लिए तैनात रहती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक प्रभु के शरण में रहिए। धन्यवाद।